विकास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। दतिया और चुनाव के दौरान जहां अब चुनाव का स्रोत हमने में मात्र 72 घंटे ही बचे हैं, वहीं अब कांग्रेस एवं भाजपा में एक दूसरे के लोगों का आना जाना चालू हो गया है, जिसके तहत बीते दिन कांग्रेस के राजू दांगी भाजपा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष में भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद से दतिया विधानसभा में जगह जगह चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती भी 27 जुलाई को आयोजित मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान भाजपा का दामन थाम सकते हैं, जिस पर आज बंसल न्यूज से बात करते हुए राजेंद्र भारती के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, वे कहीं नहीं जाने वाले। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि भाजपा का विरोध करने के बावजूद भरोसेमंद बने बैठे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक और जहां भाजपा के मंचों से आशुतोष तिवारी को अपना भाई बताते हुए भाजपा की जीत के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वहीं वे व्यक्तिगत रूप से लोगों के समक्ष जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उनके करीबी लोग निरंतर कांग्रेस में आ रहे हैं, जिसकी वांगी भी बीते दिन दतिया में देखने को मिली। नरोत्तम के करीबी माने जाने वाली ज्योत्सना लखा टिलवानी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही राजेंद्र भारती के द्वारा नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस का सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया गया। ये बता दीजिए, अभी चर्चाओं का दौर जारी है दतिया नगर और विधानसभा क्षेत्र में कि अभी राजू दांगी जो कांग्रेस में थे बीजेपी में जा चुके हैं और अब कल जो रोड शो मुख्यमंत्री आयोजित कर रहे हैं दतिया में, तो उसमें राजेंद्र भारती भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। क्या इस बारे में चर्चाओं का दौर है, क्या आप कहते हैं? ये सब भ्रम जो फैलाया गया है, ये इसलिए फैलाया जा रहा है, कुछ उसमें हमारे कांग्रेसी मित्र भी शामिल हैं और बीजेपी में पूर्व गृहमंत्री के ग्रुप शामिल, और वो क्यों फैला रहे हैं वो तो कई बार इस तरह की हमारी चर्चाएं फैला चुकी, लेकिन हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है और ना हमने इस तरह की कोई बात सोची है कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी अन्य दल में जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाए। इसलिए भ्रम पूरी तरह से अफवाह, भ्रामक और हमको बदनाम करने की साजिश जो की जा रही है वो उन्हीं लोगों की द्वारा की जा रही, हमारा कोई विचार नहीं। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, अभी चुनाव का जो संग्राम चल रहा है, अंतिम दौर में है, चुनाव की प्रक्रिया सारी 2-3 दिन बाद 30 तारीख को वोट डाले जाना है, तो क्या मानते हैं आप कितने मतों का अंतर रहेगा बीजेपी से कांग्रेस का? बीजेपी दावा कर रही है 20,000 वोटों से वो जीत रही है। देखिए, बीजेपी जो दावा कर रही है वो मतदाता के मतदान के आधार पर नहीं कर रही। बीजेपी जो दावा कर रही है वो शासन और प्रशासन की ताकत पर बूथ कैप्चरिंग करेंगे, पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे, जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री बांटते रहे, तो बीजेपी उसके अपने जो उनका मैनेजमेंट है उसके आधार पर बात कर रहे 20,000 सीट। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, यदि उन्होंने पूरी दमखम दिखाई और फर्जी वोटिंग रोकने में सफल हो गए तो कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी। यदि वो असफल रहे तो बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, अभी ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि नाखुश चल रहे हैं पूर्व गृह मंत्री बीजेपी से और इस कारण से वो कांग्रेस का सहयोग जगह जगह कर रहे हैं, जबकि वो मंच से निरंतर प्रत्याशी के पक्ष में, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का अभी भी कई जगह ये सब कहना सुनना ही आ रहा है कि निरंतर वो कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, अगर कांग्रेस जीतती है तो नरोत्तम मिश्रा का कितना सहयोग कांग्रेस के लिए रहेगा? नहीं, वो अपना देखिए राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। उनका पार्टी ने टिकट काट दिया और जैसा आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का काम कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पार्टी यदि हारती है तो पूर्व गृह मंत्री जी ये दिखाने में सफल हो जाएंगे कि जिन लोगों ने टिकट काटा है गलत काटा है, दतिया में केवल हम ही भारतीय जनता पार्टी से जीत सकते हैं, इसलिए वो बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। आज की हमारे पास जो सूचना है वो लाला का ताल जो बाढ़ है
वहाँ जो एक मेंबर है बीजेपी का, उसके घर पे बैठ के सुबह पूर्व गृह मंत्री जी कांग्रेस के लिए वोट मांग चुके हैं। तो वो तो जो आप कह रहे हैं वही सत्य है, और उनका राजनीतिक अस्तित्व अपनी पार्टी के खिलाफ वो करने का उनका है, वो कर रहे हैं। ये उनके समर्थक भी इस टाइम पे कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं और कांग्रेस में अंदर जा रहे हैं। जैसे अभी कल एक ज्योत्सना टिलवानी करके माना जाता है कि वो शायद नरोत्तम मिश्रा की बहुत करीबी रही है, तो उन्होंने सदस्यता ली है कांग्रेस की। इस बारे में आप बताएं क्या क्या रहा था? नहीं, आप जो करीबी कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा आगे अति करीबी कर दीजिए, अति और जोड़ दीजिए। वो अति करीब हैं और उन्होंने ही उनको कांग्रेस में भेजा है, जिससे कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। और यहाँ खुशी की बात है कि हमारी पार्टी जिस पार्टी से विधायक थे और जो प्रोपेगेंडा करके पूर्व गृह मंत्री ने आपको डिस्क्वालीफाइड कराया, तो उसका लाभ उनको नहीं मिल पाया। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।